मंत्र 8। त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा राजन्न गायतः मरिष्ये त्वावतः सखा। पदार्थ। हे सबके मित्र व मित्रता देने वाला आप व यह औषधि समूह समस्त अपने को दोष की इच्छा करते हुए वह दोषकारी से हम लोगों की रक्षा कीजिए। वह यह औषधि राज रक्षा करता है। हे सबकी रक्षा का प्रकाश करने वाले, तुम्हारे समान पुरुष का कोई मित्र न विनाश को प्राप्त होवे। वह सबका रक्षक जो औषधि गण इसके समान औषधि का सेवने वाला पुरुष विनाश को न प्राप्त होवे। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म के छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने को इच्छा भी न उठे। धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है। उसकी प्रवृत्ति और उसके रोकने से कभी धर्म का त्याग और अधर्म का ग्रहण उत्पन्न न हो। मंत्र 9। सोमयास्ते मयो भुवऊतयः सन्ति दाशुषे तावेणो अभिताभवा। पदार्थ। हे परमेश्वर, जो आपकी व सोम आदि औषधि गण की सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षा आदि क्रिया दानी मनुष्य के लिए है, उससे तुम लोगों के रक्षा आदि के करने वाले होजिए। वह जो यह औषधि गण होता है, इनका उपयोग हम लोग सदा करें। भावार्थ। जिन प्राणियों की परमेश्वर विद्वान और अच्छी सिद्ध की हुई औषधि रक्षा करने वाली होती है, वे कहाँ से दुख देखें। मंत्र 10। इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागरी सोमत्वं नो हृदे भवा। पदार्थ। हे परमेश्वर व विद्वान, जिससे इस विद्वान की रक्षा करने वाले व शिल्प कर्मों से सिद्ध किए हुए यज्ञ को तथा इस विद्या और धर्म संयुक्त वचन को प्रीति से सेवन करते हुए आप समीप प्राप्त होते हैं, वह यह सोम आदि औषधि गण समीप प्राप्त होता है, हम लोगों की वृद्धि के लिए हुजिए। वह उक्त औषधि गण होवे। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब विज्ञान से ईश्वर और सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वान वैद्यक विद्या व उत्तम क्रिया से औषधियाँ मिलती हैं, तब मनुष्यों के सब सुख उत्पन्न होते हैं। मंत्र 11। सोमगेर्भिष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विदः सुमृडीको नाभिषा। पदार्थ। हे जानने योग्य गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर, जिस कारण अच्छे सुख के करने वाले वैद्य आप और सोम आदि औषधि गण हम लोगों को प्राप्त हों, इससे आपको और उस औषधि गण को जानने योग्य पदार्थों को जानते हुए हम विद्या से शुद्ध की हुई वाणियों से नित्य बढ़ाते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर विद्वान और औषधि समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख करने वाला नहीं है। इससे उत्तम शिक्षा और विद्याध्ययन से उक्त पदार्थों के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य वैसे ही आचरण करना चाहिए। मंत्र 12। वयस्वानो अमीवः वसुवित्पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव। पदार्थ। हे परमेश्वर व विद्वान, जिस कारण आप व यह उत्तम औषध हम लोगों के प्राणों के बढ़ाने या अविद्या आदि दोषों तथा ज्वर आदि दुखों के विनाश करने व द्रव्य आदि पदार्थों के ज्ञान कराने व जिनसे उत्तम कामों के करने वाले मित्र होते हैं, वैसे शरीर और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले होजिए। वह यह औषधि समूह हम लोगों को यथा योग्य उक्त गुण देने वाला होवे, इससे आप और यह हम लोगों के सेवन योग्य है। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। प्राणियों को ईश्वर और औषधियों के सेवन और विद्वानों के संग के बिना रोग नाश, बल वृद्धि, पदार्थों का ज्ञान, धन की प्राप्ति तथा मित्र मिलाप नहीं हो सकता।
इससे उक्त पदार्थों का यथायोग्य आश्रय और सेवा सबको करनी चाहिए। मंत्र 13। सोमरारन्दिनो हृदि गावो नय वशिष्वा मर्यैव स्वौके। पदार्थ। हे परमेश्वर, जिस कारण आप हम लोगों के हृदय में जैसे खाने योग्य घास आदि पदार्थों में गौ रमती है, वैसे व जैसे अपने घर में मनुष्य विचरता है, वैसे अच्छे प्रकार रमिए व औषधि समूह उक्त प्रकार से रमे। इससे सबके सेवन योग्य आप व यह है। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेष और 2 उपमालंकार हैं। हे जगदीश्वर, जैसे प्रत्यक्षता से गौ और मनुष्य अपने भोजन करने योग्य पदार्थ व स्थान में उत्साहपूर्वक अपना वर्ताव वर्तते हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशित होजिए। जैसे पृथ्वी आदि कार्य पदार्थों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती हैं, वैसे हम लोगों के आत्मा में प्रकाशमान होजिए। इस मंत्र में असंभव होने से विद्वान का ग्रहण नहीं किया। मंत्र 14। यस्सोमसख्येतवरारणद्देवमर्त्यः तं दक्षस्य च ते कविः। पदार्थ। हे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले व अच्छे गुणों का हेतु वैदराज विद्वान व यह उत्तम औषधि, जो आप व इसके मित्रपन व मित्र के काम में शरीर और आत्मबल युक्त दर्शनीय व अव्याहत प्रज्ञायुक्त मनुष्य संवाद करता और संबंध रखता है, उस मनुष्य को सुख क्यों न प्राप्त होवे। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो मनुष्य परमेश्वर विद्वान व उत्तम औषधि के साथ मित्रपन करते हैं, वे विद्या को प्राप्त होकर कभी दुर्भागी नहीं होते। मंत्र 15। पुरुष्याणो अभिसस्ते सोमलिपायं नसः सखासु सेवयेदिनः। पदार्थ। हे रक्षा करने और उत्तम सुख देने वाले मित्र, जो आप सुख विनाश करने वाले काम से हम लोगों को बचाओ व अविद्या तथा ज्वर रोग आदि से हम लोगों की निरंतर पालना करो और हम लोगों के सुख करने वाले हो, वह आप हमको सत्कार करने योग्य क्यों न होवे। भावार्थ। मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ वैद्य उत्तम विद्वान समस्त विद्या आदि राज रोगों से अलग कर उनको आनंदित करता है, इससे वह सदैव संगम करने योग्य है। मंत्र 16। आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ण्यं भवावाजस्य संगते। पदार्थ। हे अत्यंत पराक्रम युक्त वैद्यक शास्त्र को जानने हारे विद्वान, आपका संपूर्ण सृष्टि से वीर्य वानों में उत्पन्न पराक्रम है, वह हम लोगों को अच्छी प्रकार प्राप्त हो तथा आप उन्नति को प्राप्त और वेग वाली सेना के संग्राम में रोगनाशक होजिए। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वान और औषधि गणों का सेवन कर बल और विद्या को प्राप्त हो, समस्त सृष्टि को अत्युत्तम विद्याओं की उन्नति कर, शत्रुओं को जीत और सज्जनों की रक्षा कर, शरीर और आत्मा की पुष्टि निरंतर बढ़ावें। मंत्र 17। आप्यायस्व मदिन्दम सोम विश्वेभिरंसुभिः भवानस्तु श्रवस्तमः सखा वृधे। पदार्थ। हे अत्यंत प्रशंसित आनंद युक्त विद्या और ऐश्वर्य के देने वाले, जो बहुश्रुत व अच्छे अन्नादि पदार्थों से युक्त आप मित्र हैं, जो हम लोगों के उन्नति के लिए होजिए और समस्त सृष्टि के सिद्धांत भागों से अच्छे प्रकार वृद्धि को प्राप्त होजिए। भावार्थ। जो उत्तम विद्वान समस्त उत्तम औषधि गण से सृष्टि कर्म की विद्याओं में मनुष्यों की उन्नति करता है, उसके अनुकूल सबको चलना चाहिए। मंत्र 18। संते पयांसि समुयन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिशाः आप्यायमानो अमृताय सोमधिविश्रवांस्युत्तमानि दिश्वा। पदार्थ।
हे ऐश्वर्य को पहुँचाने वाले विद्वान, आपके जो पराक्रम वाले जल व अन्न हम लोगों को अच्छे प्रकार प्राप्त हों और जिनसे शत्रुओं को सहें वे संग्राम प्राप्त हों, उनसे विद्या प्रकाश में मोक्ष के लिए दृढ़ बल वाले आप व उत्तम रस के लिए दृढ़ बल कारक औषधि गण अत्यंत श्रेष्ठ वचनों और अन्नों को धारण कीजिए व करता है। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि विद्या और पुरुषार्थ से विद्वानों के संग औषधियों के सेवन और प्रयोजन से जो जो प्रशंसित कर्म, प्रशंसित गुण और श्रेष्ठ पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनका धारण और उनकी रक्षा तथा धर्म अर्थ कामों की सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करें। मंत्र 19। या ते धामानि अविशाय यन्ति या ते विश्वा परिपूर्णस्तु यज्ञम् गयस्वान प्रतरणस्तु वीरो अवीरः प्रचरासु मधुर्यान्। पदार्थ, हे परमेश्वर व विद्वान, आपके व इस औषधि समूह के जो समस्त स्थान व पदार्थ विद्यादान व ग्रहण करने की क्रियाओं से क्रिया में यज्ञ को संगत करते हैं, वे सब आपके व इस औषधि समूह के हम लोगों को प्राप्त हों। इससे आप सबके ऊपर विराजमान होने, धन बढ़ाने और दुख से प्रत्यक्ष तारने वाले उत्तम उत्तम वीरों से युक्त अच्छी शिक्षा और विद्या से कायरों को भी सुख देने वाले हों। इससे हम लोगों के उत्तम स्थानों को प्राप्त होजिए। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जो कोई भी सृष्टि के पदार्थों के गुणों को बिन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता। इससे विद्वानों के संग से पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यंत यथायोग्य सब पदार्थों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि क्रिया सिद्धि सदैव करें। मंत्र 20। सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति सादण्यं विदत्यं सभेयं पितृश्रवणं यो ददात तस्मै। पदार्थ, जो सभाध्यक्ष आदि इस धर्मात्मा पुरुष को घर बनाने के योग्य सामग्री, यज्ञ व युद्धों में प्रशंसनीय तथा सभा में प्रशंसनीय सामग्री और ज्ञानी लोग जिससे सुने जाते हैं ऐसे व्यवहार को देता है, वह सोम अर्थात सभाध्यक्ष आदि सोमलता आदि औषधि के लिए वाणी को शीघ्र गमन करने वाले अश्व को या उत्तम कर्मकर्ता सोम अच्छे अच्छे कामों से सिद्ध किए हुए विद्या और शूरता आदि गुणों से युक्त मनुष्य को देता है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे विद्वान उत्तम शिक्षा को प्राप्त वाणी का उपदेश कर अच्छे पुरुषार्थ को प्राप्त होकर कार्य सिद्धि कराते हैं, वैसे ही सोम औषधियों का समूह श्रेष्ठ बल और पुष्टि को कराता है। मंत्र 21। आषाढहं युत्सुपृतनासु पत्रीं स्वर्षामप्सामृजनस्य गोपां भरेषु जां सुक्षितिं सुश्रवसं जयन्तं त्वामनुमदेम सोमा। पदार्थ, हे सेना अधिकारियों के अधिपति, जैसे सोमलता आदि और दिगण संग्रामों में शत्रुओं से तिरस्कार को न प्राप्त होने योग्य सेनाओं में सब प्रकार की रक्षा करने वाले पराक्रम के रक्षक, राज्य लक्ष्मी के साधक वाणों को बनवाने वाले, जिसके राज्य में उत्तम उत्तम भूमि है, सबके सुखदाता, जलों को देने वाले, जिसके उत्तम यश व वचन सुने जाते हैं, विजय के करने वाले, आपको रोग रहित करके आनंदित करता है, वैसे उसको प्राप्त होकर हम लोग अनुमोद को प्राप्त हुए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमालंकार है। मनुष्यों को सब गुणों से युक्त सेनाध्यक्ष और समस्त गुण करने वाले सोमलता आदि औषधियों के विज्ञान और सेवन के बिना कभी उत्तम राज्य और आरोग्यपन प्राप्त नहीं हो सकता। इससे उक्त प्रबंधों का आश्रय सबको करना चाहिए। मंत्र 22। त्वमिमाओषधि सोम विश्वस्तमपूवजनयस्त्वं गा त्वमातन्तूर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषावितमो ववर्त। पदार्थ,
हे समस्त गुण युक्त आरोग्यपन और बल के देने वाले ईश्वर, जिस कारण आप प्रत्यक्ष समस्त रोगों का विनाश करने वाली सोमलता आदि औषधियों को उत्पन्न करते हो, आप जलों, आप इंद्रियों और किरणों को प्रकाशित करते हो, आप विद्या और श्रेष्ठ शिक्षा के प्रकाश से प्रकाश को बहुत अच्छी प्रकार विस्तृत करते हो, और आप उक्त विद्या आदि गुणों से अविद्या निंदित शिक्षा व अंधकार को स्वीकार नहीं करते, इससे आप सब लोगों से सेवा करने योग्य हो। भावार्थ, जिस ईश्वर ने नाना प्रकार की सृष्टि बनाई है, वही सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव है। मंत्र 23। देवेन नो मनसा देव सोमरायो भागं सा सावन्नभियुध्य मात्वा तनदी शिशे वीर्यस्यो वैभ्य प्रजगिति सागमिष्टौ। पदार्थ, हे अत्यंत बलवान, दिव्य गुण संपन्न, सर्व विद्या और सेना के अध्यक्ष, आप दिव्य गुण युक्त विचार से राज्य धन के लाभ को शत्रुओं के सम्मुख युद्ध कीजिए। जो आप हमारे लिए धन के भाग के स्वामी हो, उस तुझको इंद्रिय और भूमि के राज्य के प्रकाशों की संगतियों में शत्रु पीड़ा युक्त न करे। आप पराक्रम को अपने और पराये योद्धाओं से संशय युक्त मत हो। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष और औषधि गण का आश्रय और युद्ध में प्रवृत्ति कर उत्साह के साथ अपनी सेना को जोड़ और शत्रुओं की सेना का पराजय कर चक्रवर्ती राज्य के ऐश्वर्य को प्राप्त हों। इस सूक्त में पढ़ने पढ़ाने वालों आदि की विद्या के पढ़ने आदि कामों को सिद्ध करने वाले सोम शब्द के अर्थ के कथन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 91वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ 92तमं सूक्तम्। ऋषिः गौतमो राहुगणपुत्रः देवता उषाः छन्दः नित्रिज्जगति जगति विराट जगति विराट त्रिष्टुप् निश्चित त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् भूरिक पंक्तिः निश्चित परोष्णिक विराट परोष्णिक उष्णिक स्वरः निषादः धैवतः पंचमः ऋषभः। मंत्र 1। एतावद्याउषधकेतुमग्रत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते निष्कृण्वानायुधानि वधिष्णवः प्रतिगावो अरुषिर्यन्ति मातरः। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम जो देखे जाते और जो देखे नहीं जाते अर्थात दूर देश में वर्तमान हैं, वे प्रातः काल के सूर्य के प्रकाश सब पदार्थों के ज्ञान को कराते हैं। जो भूगोल के आधे भाग में सूर्य के प्रकाश को पहुंचाती और दिन रात को सिद्ध करती हैं, वे जैसे वीरों की युद्ध विद्या से छोड़े हुए बाण आदि शस्त्र सूधे तिरछे जाते आते हैं, वैसे प्रगल्भता की गुणों को देने लाल गुण युक्त और माता के तुल्य सब प्राणियों का मान करने वाली उस सूर्य के प्रकाश के प्रत्यागमन अर्थात क्रम से घटने बढ़ने से जगह जगह में घटती बढ़ती है से पहुँचती है, उनको तुम लोग जानो। भावार्थ, इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूलोक के आधे भाग को प्रकाशित करता है और आधे भाग में अंधकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। सूर्य की किरणें क्षण क्षण भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती सी दिखती हैं। जो प्रातः काल के रक्त प्रकाश करने अपने अपने देश में हैं, वे प्रत्यक्ष, और दूसरे देश में है वे अप्रत्यक्ष। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातः काल की बेला सब लोकों में एक सी एक दिशाओं में प्रवेश करती है। जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं, वैसे अनेक प्रकार के प्रातः प्रकाश भूगोल आदि लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते हैं। यह बात मनुष्यों को जाननी चाहिए। मंत्र 2। उदभक्तं नरुणाभानभो वृथा स्वायुजो अरुषिर्गायुक्षत
अक्रन्नुषासु मयुनानि पूर्वदारुषन्त्रं भानुमरुषिरशिश्रयुः। पदार्थ। हे विद्वानों, जो रक्त गुण वाली और अच्छे प्रकार सब पदार्थों से युक्त होती है, वे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें मिथ्यासी ऊपर पड़ती हैं, अर्थात उनमें ताप न्यून होता है, इससे शीतल सी होती हैं और उनसे पृथ्वी आदि लोग उक्त गुणों से युक्त होते हैं। जो रक्त गुण वाली सूर्य की रक्त किरणें सब पदार्थों का विशेष ज्ञान व सब कामों को कराती हैं, वे पिछले पिछले अंधकार के छेदन सूर्य के समान अलग अलग दिन करने वाले सूर्य का सेवन करती हैं। उनका सेवन युक्ति से करना चाहिए। भावार्थ। जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात उन पर पड़ती हुई क्रम से चलती जाती हैं, वे प्रातः और सायंकाल के समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं, और जब ये प्रातःकाल लोकों में प्रवृत्त अर्थात उदय को प्राप्त होती हैं, तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की हैं, वे सूर्य के आश्रय होकर उसको लाल कर औषधियों का सेवन करती हैं। उनका सेवन जागृतावस्था में मनुष्यों को करना चाहिए। मंत्र 3। अर्चन्ति नारीरपसो नविष्टिभिः समानेन योजनेन परावतः निशं वान्ति सुकृते सुदानवे विश्वेदः यजमानाय सुन्वते। पदार्थ। सूर्य की किरणें अपनी व्याप्तियों से समान योग से अर्थात सब पदार्थों में एक सी व्याप्त होकर दूर देश से, जैसे पुरुषों के अनुकूल स्त्रियां धर्मिष्ठ उत्तम दाता औषधि आदि पदार्थों के रस निकाल के सेवन करता और पुरुषार्थी पुरुष के लिए समस्त उत्तम उत्तम कर्मों और अन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार प्राप्त करती हुई उनके दुखों के विनाश से सत्कार करती है, वैसे उषा भी है। उनका सेवन यथा योग्य सबको करना चाहिए। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करती हैं, वैसे सूर्य की किरणें भूमि को प्राप्त हुई वहाँ से निवृत्त हो और अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करके सब प्राणियों को सुख देती हैं। मंत्र 4। अधिपेशान् शिवपते नृतोरिवा पूर्णुते वक्षौश्रे ववर्जहम् ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वते गावो न व्रजं युषाः वर्तमः। पदार्थ। हे मनुष्यों, जो सूर्य की किरण जैसे नाटक करने वाला व नट व नाचने वाला व बहुरूपिया अनेक रूप धारण करता है, वैसे नाना प्रकार के रूपों को ठहराती है। वह जैसे गो अपनी छाती को, वैसे अंधेरे को नष्ट करने वाले प्रकाश के नाशक अंधकार को ढांपती व समस्त उत्पन्न हुए लोक के लिए प्रकाश को करती हुई जैसे निवास स्थान को गो जाती हैं, वैसे स्थानांतरण को जाती और अंधकार को अपने प्रकाश से ढांप लेती हैं, वैसे उत्तम स्त्री अपने पति को प्रसन्न करे। भावार्थ। इस मंत्र में उपमालंकार है। जो सूर्य की केवल ज्योति है वह दिन कहाता, और जो तिरछी भूमि पर हुई पड़ती है वह उषा प्रातः काल की बेला कहती है। अर्थात प्रातः समय अति मंद सूर्य की उजाली तिरछी चाल से जहाँ जहाँ लोक लोकांतरों पर पड़ती है, उसके बिना संसार का पालन नहीं हो सकता। इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को अवश्य होनी चाहिए। मंत्र 5। प्रत्यर्चिरुषदस्यादर्शि वितिष्ठते बाधते कृष्णमध्वम् स्वरुन्नपेशो विदते स्वञ्जन् चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्। पदार्थ। जिस इस प्रातः समय अंधकार के विनाश रूप उषा की अंधकार का नाश करने वाली दीप्ति बड़े काले वर्ण रूप अंधकार को अलग करती है,
जो प्रकाश रूप सूर्य की पुत्री के तुल्य तपने वाले सूर्य के समान अद्भुत कांति रूप को आश्रय करती है, वह जैसे ऋत्विज लोग यज्ञ की क्रियाओं में प्राप्त होते हैं वैसे विविध प्रकार से स्थिर होती है, वह प्रातः समय की बेला हम लोगों को प्रतीत होती है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य की उजाली आप ही उजाला करती हुई सबको प्रकाशित कर सीधी उल्टी दिखलाती है, वह प्रातः काल की बेला सूर्य की पुत्री के समान है, ऐसा मानना चाहिए। मंत्र 6। अतारिष्मतमसस्मारमस्युषा उच्छन्ति वयुना कृणोते श्री छन्दो न स्मयते विभाति सुप्रतीकासो मनसा याजीगः। पदार्थ, जो विद्या और राज्य की प्राप्ति के लिए वेदों के समान अंधकार को दूर करती और विविध प्रकार के मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाशित और पदार्थों की प्रतीति कराती है, वह प्रातः काल की बेला सबके धार्मिक जनों के मनोरंजन के लिए प्रशंसनीय व मनोहर कामों को कराती, अंधकार को निगल जाती और आनंद देती है। उससे इस अंधकार के पार को प्राप्त होते हैं, वैसे दुख के परे आनंद को हम प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को योग्य है कि जैसे यह उषा कर्म ज्ञान आनंद पुरुषार्थ धन प्राप्ति के दुख रूपी अंधकार के निवारण का निदान प्रातः काल की बेला है, इस बेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न में स्थित होकर सुख की बढ़ती और दुख का नाश करें। मंत्र 7। भास्वती नेत्रे शून्यकानां दिवस्तवैगोतमेवे प्रजावतो निवतो अश्वबुद्ध्यानुशोको अग्रा उपमासि वाजान। पदार्थ, जैसे अच्छे अच्छे काम व अन्न आदि पदार्थों को प्रकाशित और मनुष्यों को व्यवहारों की प्राप्ति कराती वह प्रकाशमान सूर्य की कन्या के समान प्रातः समय की बेला समस्त विद्याओं को अच्छे प्रकार कहने सुनने वाले विद्वानों से स्तुति की जाती है, वैसे इसकी मैं प्रशंसा करूं। हे स्त्री, जैसे यह उषा प्रशंसित प्रजायुक्त व सेना आदि कामों के बहुत नायकों से युक्त, जिनसे वेगवान घोड़ों को बार बार चैतन्य करें, जिनसे राज्य भूमि आदि पदार्थ मिले, उन संग्रामों को समीप प्राप्त करती, अर्थात जैसे प्रातः काल की बेला में अंधकार का नाश होकर इस प्रकार के पदार्थ प्रकाशित होते हैं, वैसी तू भी हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब गुण आगरी सुलक्षणी कन्या से पिता माता चाचा आदि सुखी होते हैं, वैसे ही प्रातः काल की बेला के गुण अवगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से विद्वान लोग सुखी होते हैं। मंत्र 8। उषस्तमस्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रहिमस्वबुद्ध्यं सुदंस सहस्रवसाया विभासि वाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम्। पदार्थ, जो सूर्य की गति से उत्पन्न हुई, जिसके साथ अच्छे अच्छे ऐश्वर्य के पदार्थ संयुक्त होते हैं, वह प्रातः समय की बेला है। वह जिस अच्छे कर्म वाले पृथ्वी आदि अन्न के साथ वर्तमान, वह जिस सहायता से घोड़े दिखाए जाते, जिससे सेवक अर्थात दासी काम करने वाले रह सकते हैं, जिससे अच्छे सीखे हुए वीरजन हों, उस सर्वदा अत्यंत बढ़ते हुए और सब प्रकार प्रशंसायुक्त विद्या और राज्य धन को अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है, उसको मैं पाऊँ।